बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फूड एवोल्यूशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त से बेकरी स्टाइल टी केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे हम विदाउट ओवन बनाएंगे और इसे हम बनाने के लिए ब्लेंडर का यूज़ करेंगे। ये टी केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मज़ेदार बना है और इसका टेस्ट बिल्कुल बेकरी वाले टी केक की तरह है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम पतीले को प्रीहीट कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पतीला ले लिया है और अब हम सिंपली इसमें रख देंगे वाई स्टैंड और इसे कवर करके हाई फ्लेम पे प्रीहीट होने के लिए छोड़ देंगे। सबसे पहले हम टी केक बनाने के लिए यहाँ पे लॉफ पैन को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सिल्वर का 9 इंचज़ का लॉफ पैन ले लिया है और अब हम इसे सिंपली ब्रश की हेल्प से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। लॉफ पैन को चारों साइड से अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेने के बाद मैं इस पर लगा दूंगी बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसे ऑयल से ग्रीस कर लेने के बाद इसमें मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। बटर पेपर लगा लेने के बाद हम इसे एक बार फिर से चारों साइड से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे लॉफ पैन को चारों साइड से ऑयल से ग्रीस कर दिया है और अब मैं इसे साइड पे कर दूंगी। और अब हम एक ब्लेंडर ले लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे 2 अंडे। मैं यहाँ पे जो अंडे यूज़ कर रही हूँ वो रूम टेम्परेचर पे हैं। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे चीनी 3/4 कप और ग्राम में 160 ग्राम। इसके अलावा ऑयल 1/4 कप। और अब हम इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो अब मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और ये आप देख सकते हैं कि चीनी भी इसमें अच्छे से जो है वो ब्लेंड हो चुकी है। और अब मैं इन ब्लेंड किए हुए अंडों को एक बाउल में निकाल लूँगी। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो उसके लिए इसके ऊपर एक छन्नी रख देंगे और उसमें ऐड कर देंगे मैदा 1 कप और ग्राम में 125 ग्राम। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। इसके अलावा नमक 1 से 2 चुटकी। और अब हम इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छान लेंगे। और अब हम इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से विस्क कर लेंगे और इस बैटर को हम आराम आराम से विस्क करेंगे। और अब मैंने यहाँ पे केक के बैटर को अच्छे से विस्क कर लिया है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून और इसे भी बैटर में अच्छे से विस्क कर लेंगे और इसे विस्क करके साइड पे कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब मैंने यहाँ पे एक सॉस पैन ले लिया है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ कप दूध। ये दूध हाफ़ कप से भी तकरीबन 1 टेबलस्पून कम है। आप यहाँ पे फुल फैट मिल्क का यूज़ भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे मक्खन 3 टेबलस्पून। और अब हम दूध को हाई फ्लेम पे इतना कुक कर लेंगे जब तक कि दूध में अच्छे से उबाल ना आ जाए और साथ ही इसमें मक्खन भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो अब मक्खन जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है और यहाँ पे दूध में भी उबाल आना स्टार्ट हो चुका है। और अब मैं इस स्टेज पे फ्लेम को ऑफ़ कर लूँगी और इसे केक के बैटर में हम ऐड कर देंगे। और दूध के मिक्सचर को ऐड कर देने के बाद हम बैटर को जो है वो मिक्स करना स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट में मैं इसे आराम आराम से विस्क करूँगी और जैसे ही इसमें दूध मिक्स होना स्टार्ट होगा तो मैं इसे तेज़ तेज़ विस्क करना स्टार्ट कर दूँगी। तो अब मैंने यहाँ पे टी केक के बैटर को अच्छे से विस्क कर लिया है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। और अब हम इसे ऐड कर देंगे अपने ग्रीस किए हुए पैन में। लॉफ पैन में केक के बैटर को ऐड कर देने के बाद हम इसे 1 से 2 बार टैप कर लेंगे ताकि इसमें से एयर बबल्स रिमूव हो जाएं। तो अब यहाँ पे पतीला भी जो है वो प्रीहीट हो चुका है और अब हम इसमें बहुत ही एहतियात के साथ रख देंगे अपना लॉफ पैन और इसे कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे 25 से 30 मिनट के लिए बेक होने के लिए छोड़ देंगे। तो अब यहाँ पे टी केक को रखे हुए 25 से 30 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसे चेक कर लेंगे। और आप यहाँ पे टी केक का कलर देख सकते हैं। तो ये अच्छे से बेक हो चुका है और अब मैं इसे इसमें से निकाल लूँगी और इसे निकाल के हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तो अब यहाँ पे टी केक जो है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है और अब मैं छुरी को इसकी साइड से गुजार लूँगी ताकि टी केक पैन से अलहदा हो जाए। और अब हम इस मोल्ड को पलट कर उल्टा करेंगे और नीचे से इसे हल्का सा टैप करेंगे ताकि इसमें से जो है टी केक निकल आए। और अब आप देख सकते हैं कि टी केक जो है वो बहुत ही अच्छे से बेक हो चुका है। और ये देखिए ये टी केक जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है। और अब हम इसके नीचे से ये बटर पेपर उतार देंगे। और अब मैं टी केक को सेरेटेड नाइफ़ की हेल्प से कट कर लूँगी।
तो लीजिए, तैयार है हमारा मज़ेदार सा बेकरी स्टाइल टी केक। और अब मैं आपको टी केक का एक स्लाइस तोड़कर दिखा देती हूँ। ये देखिए, चारों साइड से टी केक, और इसका टेस्ट भी जो है वो बिल्कुल बेकरी स्टाइल टी केक जैसा है। और ये देखिए, ये टी केक कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। आप इस टी केक को बनाकर एयर टाइट कंटेनर में 1 महीने के लिए फ्रिज में रखकर स्टोर भी कर सकते हैं। ये टी केक फ्रिज में रखने के बाद भी जो है पहले की तरह बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ही रहेगा। तो लीजिए, तैयार है हमारा मज़ेदार सा बेकरी स्टाइल टी केक। मेरी ये रेसिपी ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।